दमोह में लोकसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता अभियान में वैसे तो कई रंग देखने मिल रहे हैं, लेकिन एक रंग ने सबको हैरान कर दिया जब खुद जिले के कलेक्टर को दिव्यांगजनों से प्रेरित होना पड़ा और कलेक्टर ने सार्वजनिक तौर पर दिव्यांगजनों को प्रणाम किया। दरअसल स्वीप प्लान के तहत दिव्यांगजनों को मतदान के लिए प्रेरित करने प्रशासन ने एक शाम दिव्यांगजनों के नाम का आयोजन किया, जिसमें प्रशासन ने कुछ दिव्यांगों को आमंत्रित किया था, लेकिन इस आयोजन में अपेक्षा से ज्यादा दिव्यांग खुद आ गए और उन्होंने खुद ही इस बात को दोहराया कि न सिर्फ वो वोट डालने जाएंगे बल्कि और लोगों को भी मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए मतदान के दिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर कलेक्टर सुधीर कोचर ने लंबा संवाद किया तो दिव्यांगजनों ने खुलकर उनसे बातचीत की। कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक दिव्यांगजनों के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और पूरी कोशिश की जाएगी कि तेज गर्मी के बीच हो रहे चुनाव में कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। दिव्यांग मतदाता जागरूकता के अंतर्गत आज एक संवाद कलेक्टर साहब के साथ में हुआ है, जिसमें गांव के साथ साथ यहाँ शहर के भी कुछ बहुत सारे हमारे दिव्यांग भाई बहन उपस्थित हुए। इसमें कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक ही बात उन्होंने हम लोग से कही है कि दिव्यांग व्यक्तियों का भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट के माध्यम से प्रतिशत बढ़े, सभी दिव्यांग वोट करने जाएं, एक दूसरे को प्रेरित करें, जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़े। और जो दिव्यांगों की समस्याएं मतदान के समय आती हैं, उन समस्याओं के बारे में कलेक्टर साहब ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी दिव्यांग को वोटिंग करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं जाएगी। उनके लिए वहाँ पर वॉलेंटियर भी रहेंगे, व्हील चेयर भी रहेगी, स्वयं सेवक भी रहेंगे। तो इस बैठक के माध्यम से हम सभी दिव्यांग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे और सभी के लिए वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। एक्चुअली हुआ उल्टा है, मैं उनसे प्रेरित हुआ हूँ आज, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इतने उत्साह के साथ हमारे दिव्यांगजन पूरे ज़िले से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने एक स्वर में जोश और जज्बे के साथ कहा है कि वो वोट करने अवश्य जाएंगे। तो ये हम जैसे अधिकारियों को भी प्रेरणा देता है, हम सबको प्रेरणा देता है, आम आदमी को प्रेरणा देता है कि जब वो वोट करने का जज्बा रख सकते हैं इतनी असुविधाओं के बावजूद, तो हम सबको तो वोट करना ही चाहिए। तो मैं आज उन सबको प्रणाम करता हूँ, उनके जज्बे को प्रणाम करता हूँ। आज उन्होंने अपनी बात रखी हमारे सामने, हमने उनको ध्यानपूर्वक सुना है और मतदान के लिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि सक्षम ऐप जो निर्वाचन आयोग ने बनाया है उसको डाउनलोड करें और उसमें 3 तरह की सुविधाएं हैं, परिवहन की सुविधा, वॉलेंटियर की सुविधा और व्हील चेयर की सुविधा। आप उसमें अपने आप को इनरोल करके वो सुविधाएं बुक कर सकते हैं। तो जिस मतदान केंद्र पर आप वो सुविधा चाहेंगे उस मतदान केंद्र पर वो सुविधा हम लोग मुहैया कराएंगे। इसके अतिरिक्त भी हमने सभी मतदान केंद्रों पर, जितने हमारे मतदान केंद्र 1168 हैं, सभी पर हमने रैंप बनाने का काम किया है। हर मतदान केंद्र पर हमारे रैंप हैं, कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को सीढ़ी से होकर के जाना पड़े। ये व्यवस्था भी हमने की है और बाकी चीज़ें जो तीनों मैंने बताई उनकी व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने चाक चौबंद हम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ पर जो दिव्यांग मतदाता हैं बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेंगे और दिव्यांग मतदान का प्रतिशत भी हमारा बहुत हाई जाएगा। जैसा कि आप लोग विदित है कि इस टाइम स्वीप गतिविधियां चल रही हैं और 26 तारीख को दमोह संसदीय क्षेत्र का मतदान है। तो इस तारतम्य में हमने एक कोशिश ये की है छोटी सी कि एक शाम दिव्यांगों के नाम हमने अपने ज़िले के सभी दिव्यांग मतदाताओं से अनुरोध किया कि वो यहाँ पर आएँ, अपने विचार बताएं और उनको जो भी समस्या है मतदान से रिलेटेड वो बताएं। हमने उनको सक्षम ऐप की जानकारी दी कि अगर उनको वॉलंटियर की या व्हील चेयर की या कोई भी जो उनको ज़रूरत है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो उसके लिए सक्षम ऐप से अप्लाई कर सकते हैं। हमने सभी समय सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो अधिक से अधिक दिव्यांगों के पास पहुँचें और मतदान करने में यदि उनको कोई भी समस्या आती है तो वो हम लोगों को सूचित करें। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि सभी हमारे जो मतदान केंद्र उन सबों पर रैंप हो और वो सुगम हो दिव्यांग मतदाताओं के लिए। उनको और भी कोई दिक्कत ना हो तो हमने NSS और NCC से वॉलंटियर्स लगाए हुए हैं जो स्वयं अपने मन से आए हैं, ताकि वो कोई भी अगर दिव्यांग वहाँ मतदान करने आता है उसको किसी तरह की कोई सुविधा चाहिए या कोई मदद चाहिए तो उसको तत्काल उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा हम परिवहन की भी सुविधा दे रहे हैं। कोई भी दिव्यांग सक्षम ऐप से अप्लाई करता है और यदि नहीं भी करता वहाँ पर पहुँचता है, हमें किसी और माध्यम से भी पता चलता है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको पोलिंग